सामने ही देख लो सारे। सामने देखो। पीछे थोड़ा पीछे पीछे चलो पीछे पीछे हो जाओ। अगले की मान में खाई कड़ी, पिछले की मान भूले गए बनी। अगले की मान खाई कड़ी, पिछले की मान भूले गए बनी।
अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। पुरानी देखो दोनों सामने देखो, इनको भी बोलो सामने देखो। सप्तपदी कहते हैं कि जब तक सप्तपदी नहीं होती तब तक कन्या की कुंवारी संज्ञा मानी जाती है। बैठ बैठ। 7 वचन जिसे कहते हैं, तो 7 वचनों में हमारी तुलसा जी सालग्राम जी से क्या मानती हैं वो आप ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उसको यूज करेंगे, क्योंकि जो सप्तपदी को ध्यान में लेकर के चलता है ना, उसके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता। विघ्न तभी तक आते हैं कि जब हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं। आराम से बैठे। कहते हैं कि मंडप और मंत्र लाजा हो प्रथमान यावत एव तावत कन्या कुमार का, कि जैसे मंडप चलता है शादियों में, तो तुलसा जी कहती है कि भगवान शंकर माँ पार्वती की शादी हुई तब से ये सब चला रहा है। तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि देवी आप मेरे बाएं आओ। तो शंकर जी ने जब इस प्रकार कहा तो पार्वती जी बोली कि महाराज मैं आपके बाएं तो आ जाऊँ, परंतु जब आऊँगी जब आप मुझे 7 वचन दे दो। बोले 7 वचन बोलेंगे? बोले कि 7 वचन की क्या आवश्यकता है, इतना सब कुछ हुआ है। बोले कि ये तो सब एक फॉर्मेलिटी है। मंडप, जो मंडप छवा, जो आपने अपने, ये तो घर की शोभा बनाई। मंडप मत पर, जो आपने मत पर खाया, इससे आपकी देह की पुष्टि हुई है। लाजा हूँ, जो खीरों से हम आहुति करते हैं, इससे अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं। बोले कि परिक्रमा, बोले कि इससे देवता प्रसन्न हुए। मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? तो शंकर जी ने कहा कि देवी अगर ऐसी बात है तो मांगो 7 वचनों में। तो तुलसा जी जो है सालग्राम जी से 7 वचनों में क्या मांगती है? पहले वचन में तुलसा जी कहते हैं कि यदि यज्ञ कुर्यात मम समृद्धि के लिए आया, कि महाराज आप पहले कोई भी यज्ञ करें, उसमें आपको मेरी सहमति, मतलब मुझे साथ रखना होगा। यदि दान कुर्यात मम समृद्धि के लिए आया। दूसरे वचन में कन्या कहते हैं कि कोई भी दान करे, कहते हैं दान और कर, इसको हमेशा पत्नी की साथ ना करना चाहिए। अकेले की कभी हमारे पति प्रदेश में नहीं आ सकता परिस्थिति, नहीं तो हमेशा पूजा पाठ जो है पति के साथ में होती है, तो वो पूजा हमको कई गुना फल प्रदान करती है। तीर्थ यात्रा में भी जाओ तो पति के साथ में जाओ। आजकल तो उठाया बैग, पति पढ़ा रहे अपने आ रहा क्या ले क्या कर। हाँ। तीसरे वचन में कन्या ने कहा कि अवस्थाते में पाले कन्या तुलसा जी कहती है कि महाराज 3 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवा, बुढ़ापा। तो कन्या कहते हैं कि तीसरी, मतलब जो युवा अवस्था थी वो तो मेरे माता पिताओं के साथ में बीती थी, परंतु युवा और बुढ़ापे के साथ ही तो आप देख लीजिए जिस तरीके से आप मेरी युवावस्था में पालन पोषण करें, अगर ऐसे आप मेरी वृद्ध अवस्था में भी करें, भाई जैसे जवानी में देखभाल करते हैं ऐसे बुढ़ापे में करो तो ठीक है। हाँ, ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में छोड़ के चला जाए बुढ़िया क्या करेगा, तो दोनों साथ में अवस्था हम पालन को जाएगा कि तीनों अवस्था में आप मेरा पालन पोषण करें तो मैं आपके बाएं गाने को तैयार। चौथे वचन में कन्या कहती है कि धनाद गोपनीय मम शब्द से गिरिया। धनाद गोपनीय मतलब होता है गुप्त, जो आपके पास में बैंक बैलेंस कि आप क्या कमा रहे हो, आपकी आय और व्यय का ब्यौरा पूरा। तुलसा जी कहती है कि आज से मेरे पास में होना चाहिए कि आपके कितने खर्चे हैं, कितनी कमाई है, और वास्तविक सत्य होना भी चाहिए। बहुत से लोग आप तो इसको बड़ी मजाक में ले लेते, अरे बेटा आज से पूरी भाई खाता दिखा दिया। बोले दिखाना है,
बोले कि पत्नी का अधिकार है क्योंकि वो घर चला रहा है, उसे पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी की आय कितनी है, उसी हिसाब से वो अपने घर को मेंटेन करके चलेगी। अगर उसे अपने पति की आय नहीं पता है, खर्चे ज्यादा हो जाए कैसे हो, तभी पता चलेगा, वो पता नहीं चलेगा। धनाद गोप्य मतलब जो भी आपके पास में आए हुए है वो आज से पता नहीं चलेगा। धनाद गोप्य हम सब करिए। 5वें वचन में कन्या ने कहा कि गवादु पशु प्रिय बिक्री है, मतलब आप कोई भी चीज खरीदे या बेचे उसमें भी आपको मेरी सहमति लेनी होगी, मतलब मुझे बताना होगा। आजकल सिस्टम अलग अलग, पत्नियों को पता जब चलता है जब पति गाड़ी लेकर के खड़ी कर देते हैं द्वार पर, नहीं क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी गाड़ी लेकर के आ जाए, क्या बात है? क्योंकि कोई भी हम घर में कार्य करें दोनों सलाह लेकर के करें तो उस कार्य की और उसमें सुख शांति ज्यादा होता है। कोई भी हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं उसमें चेचे हो तो देखो अच्छा नहीं होगा। तो कहते हैं कि गवादु पशु प्रिय बिक्री, कोई भी चीज खरीदे या बेचे उसमें भी आपको मेरी सहमति लेनी होगी। छठे वचन में कन्या ने कहा वसंत आदि तुम पालन कर। महाराज कि आप हमारे देश के अंदर 6 ऋतु होते हैं, 6 ऋतुओं में जैसा समय हो, जैसा वातावरण हो, जैसा उस हिसाब से आपको मेरा पालन पोषण करना होगा। 7वें वचन में कन्या ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी सुंदर बात, मुझे तो ये वचन बड़ा अच्छा लगता है। कन्या कहते हैं कि सखी सुमंगल हास कन्या कहते हैं कि मैं अपनी संग की सहेली, संग की सहेली में तो हो जाए दो जेठानी चाची ताई सवार और घर पे मेरे से कुछ भूल हो जाए, कोई हो जाता है तो आप उनके सामने नहीं डालेंगे। बहुत से होते हैं अपने आप को दिखाते हैं कि मैं आदमी हूँ, तो जब चाल लेडी जो बैठी होती है ना वहाँ अपना रोग दिखाते हैं, चाहे घर में चूहा बन करके रहे, घर में चूहा बन करके रहे, परंतु बाहर को दिखाते हैं क्या बात है, क्या मैं करता है, क्या अच्छे से भाई मैं अपने ऊपर बीतती है तभी तो किसी को कह सकता है। भाई सबसे ज्यादा एग्जाम्पल वही दे सकता है जिसके ऊपर बीत चुकी है, जिसके अपने आप को मतलब भाई प्रैक्टिकल कर, तो प्रैक्टिकल है। तो ये मैं तो अच्छी बात है, मैं तो अपने ऊपर लेकर के चलता हूँ और जो मेरे ऊपर बीतती है वो मैं आगे बताता हूँ कि भैया देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा मतलब अब रोटी मिले ना मिले वो अपनी बना के खाती है। तो सखी सुमंगल हास कन्या कहते हैं कि मैं अपनी संग की सहेली नंद हो जाए दो जुटानी के साथ में बैठी हुई हूँ तो आप मेरी हंसी नहीं उड़ाओगे। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी आप जो कह रही हो समझो, मैं अपने वचनों पर अटल रहूंगा। तो तुलसा जी वो पार्वती जी बाएं आने को तैयार हुई तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि रुको देवी, मैं भी आपसे 7 वचन मांगू, क्योंकि आपने मुझे 7 वचन लिए, मैंने आपको दिए, आप भी मेरी पत्नी हो तो मुझे भी आप 7 वचन दीजिए। तो पार्वती जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाती है कि हे देवादिदेव महादेव, मैं तो आपको 7 वचन नहीं दे सकती। बोले क्यों? बोले कि आप तो देव हो, मैं तो देवी हूं, मैं कहां से दे सकती? आप तो देने वाले हो जो दे सकते हो, परंतु मैं तो देवी हूं महाराज, मैं आपकी बराबर नहीं कर सकती। और कभी भी पत्नी को पति की बराबरी नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छी पत्नी होगी तो कभी बराबर नहीं करनी चाहिए। देखो जो शास्त्रोक्त है, बाकी के चाहे कुछ भी हो, परंतु शास्त्र तो ये कहता है कि 19-20 पे है पति पत्नी देव देवी क्या है। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप सत्य कहती हैं तो मुझे 4 वचन आप अवश्य दीजिए। तो हमारे सारे नानी तुलसा जी से 4 वचनों में क्या मांगते हैं कि उद्याने मध्य पानी पिता ग्रह गवनुज और आज्ञा भंगो न कर्तव्य बर्बाद चतुर्भ्रष्ट। उद्यान अर्थात जंगल, आप अकेले नहीं जाएंगे,
तू तो रिकॉर्ड कर रहा है बेटा, मुझे दीद रहा है। बार-बार अभी बहुत छोटा हूँ। तो उद्यान अर्थात जंगल है, आप अकेली नहीं जाओगे, अकेली। आज तो देखा बैग टांगा पार्क में, सासू माँ ने कहा कहाँ जा रही हो, बोले कि जाते समय मत टोका करो, जब घर से निकलो तभी पहले ही टोक देती हो। नहीं तो कहते हैं कि उद्यान है मध्य पानी, उद्यान अर्थात जंगल है, आप अकेली नहीं जाओगे। मध्य कहते हैं नशा, नशा 3 प्रकार का होता है। वो कौन सा? दारू का, पैसे का, जवानी का। हमारे सालिग्राम जी कहते हैं कि देवी जो 3 नशे में मस्त हो जीव, चाहे वो दारू के में हो, चाहे वो पैसे के में हो, चाहे वो जवानी के में हो, आप उससे वार्तालाप नहीं करोगे, उसके सामने नहीं जाओगे, क्योंकि नशे में जीव अपने आप में नहीं होता, वो किसी दूसरी दुनिया में होता है। हाँ, आप उससे वार्तालाप नहीं करोगे तो झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। इससे तो अच्छा है कि कोई आपको नशे में व्यक्ति दिखे तो आप साइड से निकल जाए, चाहे वो अपना कोई भी हो। उद्यान मध्य पानी, पिता ग्रह करने जो 3रे वचन में हमारे बर महोदय कहते हैं कि देवी आप अपने पिता की घर भी बगैर मेरी आज्ञा के लग जाओगे। किसी से ना पूछो तो कम से कम अपने पति से तो पूछो। जाने वाले आज्ञा भले उनको ना कर तब, क्योंकि आज मुझे भी थोड़ी जरूरी है, नहीं तो माइक मुझे बताता बढ़िया तरह से। उद्यान मध्य पानी पिता ग्रह आज्ञा भंगो न कर्तव्य। 4थे वचन में हमारे बर महोदय कहते हैं कि देवी आप मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें। ऐसा ना हो कि पति देव को बेचारे ऑफिस से 11 बजे आ रहे, बेचारे वे बेचारे कमा करके रात और दिन। हाँ, अभी जब कहेंगे भैया रोटी दे दो, बोले कि प्लेट खा के रंग के सो जाओ, क्या हो? बोले कि अगर ज्यादा भी हो तो चाय हमें भी बना के पिला दो। आजकल का तो जमाना वो है, अरे खाने की चले गए बेचारे चाय बना करके भी पति पिलाते हैं, तो क्या कर? वो जमाने गए माई, वो अपने जमाने याद करे, आज के जमाने देख। तो जीवन में उद्यान में प्रसाद आज्ञा भंगो न कर्तव्य बर्बाद चलते। तो दोनों ने शपथ ग्रहण करी, अग्नि को साथी मानकर के साथ फेरे लिए, बोलो सांची दरबार की आओ सालिग्राम सिंदूर और टीका, और बोलो सांची दरबार की।
एक यहाँ माइक